वेलकम दोस्तों टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रांसफर न्यूज़। जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों बहुत कंसर्निंग है। रोनाल्डो वाला टाइम डेजा वू होने वाला है। रियल मैड्रिड हमारे यंगस्टर्स में इंटरेस्टेड है। होयलैंड में, गर्नाचो में, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या किमिच से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है। सेंट्रल मिडफील्ड में हमें एक ऐसा प्लेयर बिल्कुल चाहिए, और हमारे सेंटर बैक के क्या ऑप्शंस हैं और अभी उसके बारे में लेटेस्ट कॉन्वर्सेशंस क्या चल रही हैं। तो दोस्तों इसमें जाने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं चाह रहा हूं इस वीडियो को 10 लाइक्स मिले, बहुत कम, बस 10, वो हमारा टारगेट है। सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपको चैनल सही लगे, कंटेंट सही लगे। हम अभी बहुत ही जल्दी चैंपियंस लीग के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अभी हम चलते हैं सबसे पहले रियल मैड्रिड से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि उन्होंने अभी इस समर में उनका टारगेट है सबसे बड़ा किलियन एम्बापे। जितने दिन तक ये इशू ड्रैग हो रहा है आप मान के चलो रियल मैड्रिड का चांसेस कम होता जा रहा है कि वो एम्बापे को साइन कर लें। पीएसजी काफी पीछे से वर्क कर रही है कि वो एम्बापे को रोक पाए। ऑफ कोर्स उन पे पैसा बोरी भर भर के है, वो ठूस देंगे किलियन एम्बापे को पैसे से। और रियल मैड्रिड के जो ऑफर्स आ रहे हैं उससे किलियन एम्बापे की कंटिजेंट, उनके एजेंट्स वगैरह खुश नहीं है कि ये हमें कोई बहुत अच्छा ऑफर नहीं लग रहा है। आप हमारे सुपरस्टार को वैसा वैल्यू नहीं कर रहे हो जो पहले आप पैसा ऑफर कर रहे थे। सो ये इससे रिलेटेड न्यूज आ रही हैं, रूमर्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स हम जानते हैं एम्बापे चाहते हैं कि वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करे, बट शायद वो वहां ना जाए और पीएसजी में रुक जाए। सो इन केस रियल मैड्रिड का एम्बापे को साइन करने का प्लान फेल होता है तो उनके पास कुछ और अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि हालैंड। सो एर्लिंग हालैंड मैनचेस्टर सिटी में अभी बहुत सेटल्ड हैं, सो शायद वो ना जाए रियल मैड्रिड। बट रियल मैड्रिड जैसी टीम प्लान ए और प्लान बी पे नहीं, प्लान सी, डी, ई सब पे काम करती है, जिसमें से एक है रासमस हॉयलैंड। रिसेंटली हॉयलैंड की फॉर्म को देखते हुए रियल मैड्रिड उनको मॉनिटर कर रही है। वो उनको तब भी मॉनिटर कर रही थी जब वो एटलांटा में थे, जब यूनाइटेड भी उनको मॉनिटर कर रही थी। सो दोस्तों उन्होंने अभी अपनी इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस किया है हॉयलैंड की तरफ, देखते हुए उनकी परफॉर्मेंसेज कि वो पिछले कुछ गोल्स गेम्स में लगातार गोल मारे जा रहे हैं। पिछले 5 कंसेक्यूटिव गेम्स में उन्होंने गोल मारे हैं। सो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हॉयलैंड कहीं जाने वाले हैं। ही इज अ मतलब बचपन से यूनाइटेड फैन है वो, सो बंदा वो कहीं नहीं जा रहा। एज लॉन्ग एज हम उसको अच्छे से ट्रीट करें और फीड करें और वो हमें ऊपर ले आ सकता है। ही इज लाइक ब्रूनो फर्नांडेज, वो टीम के लिए खेलेगा, वो यूनाइटेड में खुश है। एक बंदा जिसको मैड्रिड ट्रैक कर रही है वो है गर्नाचो। सो होयलैंड के अलावा गर्नाचो को भी वो ट्रैक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो बहुत सारे और प्लेयर्स को मॉनिटर कर रहे हैं, और गर्नाचो की डेवलपमेंट हमने देखी पिछले 1 साल में कैसी हुई है और इस सीजन वो क्या कर रहे हैं। सो दोस्तों ये इस समर का कंसर्न नहीं है, बट हो सकता है जब तक अगले कुछ सालों में गर्नाचो अपनी पीक तक हिट करे, रियल मैड्रिड उनमें इंटरेस्ट दिखा सकती है क्योंकि वो उनको ट्रैक भी कर रही है। और गर्नाचो का ड्रीम मूव हो सकता है रियल मैड्रिड, तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी आगे जाके। बट ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर की प्रॉब्लम है। आई होप गर्नाचो इस लेवल तक पहुंच जाए कि सारे बायर्न म्यूनिख सब इंटरेस्टेड हो, और उसके फिर देखते हैं हम कहाँ होता है। बट ऑफ कोर्स हम चाहते हैं हमारे प्लेयर्स इतने अच्छे हों कि सारे टॉप क्लब्स उनको देखें, क्योंकि वो परफॉर्म अमेजिंग कर रहे हैं। सो आप कह सकते हो ये अच्छी न्यूज़ है, हो सकता है आपको कंसर्निंग न्यूज़ है, बट ये जो भी न्यूज़ है ये आज का कंसर्न नहीं है। आज का कंसर्न हमारा ये है कि हमारी मिडफील्ड साइनिंग क्या होने वाली है। किमिच को सुनने में आ रहा है बायर्न म्यूनिक में ही इज नॉट हैप्पी, सो वो शायद अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड उनमें इंटरेस्टेड है। कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, रूमर्स आ रहे हैं कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड में पोटेंशियली किमिच आ सकते हैं। क्या होगा देखा जाएगा, बट अभी रूमर्स चल रहे हैं इनसे रिलेटेड। एक और जना जो बायर्न म्यूनिक में खुश नहीं है अपने कोच के साथ और प्लेइंग टाइम के साथ, वो है डीलेट। आपको याद होगा टेन हाग का डिफेंडर था ये, जब उन्होंने यूथ सिस्टम से एजेक्स में उनको इतना, एक साथ वो सेमीफाइनल तक गए थे चैंपियंस लीग के। सो डीलेट उनके अंडर स्टार बना था, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगेन वो बायर्न म्यूनिक में हैप्पी नहीं है, बट फेब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि इस टाइम पे आप नहीं सोच सकते कि डिलीट वहां छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अभी टाइटल शायद इस बार बायर्न म्यूनिक ना जीते, और चैंपियंस लीग में भी अगर वो बहुत अच्छा नहीं करेगी इन केस, तो शायद कोच की नौकरी जा सकती है। और अगर मैनेजर चेंज होता है तो डिलीट के रुकने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे।
मैनेजर के साथ रहते रहते शायद वो मूव करें और मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके लिए एक ऑप्शन हो। सो दोस्तों, एक जाने से पहले हम एक बार रिव्यू करेंगे कौन कौन से प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये हमारी सेंट्रल डिफेंडर्स की जो लिस्ट है वो बहुत सॉलिड और बहुत ही क्रिटिकल है, और समझ नहीं आएगा कि किसको हम साइन करें, क्योंकि बहुत सारे बहुत अमेजिंग ऑप्शंस हैं। स्ट्राइकर की दुनिया में हमारे पास बिल्कुल ऑप्शंस नहीं है, और वो बहुत कंसर्निंग है कि एक एक बंदा परख के देखना पड़ेगा हमें कौन सा सूट करेगा। बट डिफेंडर्स के हमारे पास इस समर में बहुत सारे ऑप्शन होंगे। एक हो गया डीलेट, 24 साल के हैं, राइट फुटेड है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है एवर्टन का 20 साल का 21 साल का लड़का जो है ब्रैंथवेट, वो लेफ्ट फुटेड ऑप्शन है। सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनाइटेड के रूमर्स आ रहे हैं, हालांकि किसी भी और टाइम पे ये ऐसे बंदे को खरीदना लाइक 50 60 70 80 मिलियन तक में वो जा सकता था, उसका पोटेंशियल काफी हाई है, और इंग्लिश प्रीमियर लीग का लेफ्ट फुटेड डिफेंडर है इसलिए। बट हो सकता है एवर्टन के फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर में वो सस्ते में मिल जाए, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। साथ साथ है लेनी योरो, लिले का 18 ईयर ओल्ड सेंटर बैक। सो 18 ईयर ओल्ड दोस्तों, और वो बहुत ट्रिमेंडस सीजन रहा है उसका। आई थिंक लिले तब भी 40 50 मिलियन तक एक्सपेक्ट करेगी, क्योंकि सारे बिग क्लब्स इसमें इंटरेस्टेड हैं। यूरो में पीएसजी भी इंटरेस्टेड है, और भी यूनाइटेड पीएसजी के अलावा बहुत सारे डिफेंडर बड़े क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे लेनी यूरो में। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। साथ ही साथ है टोडीबो। सो टोडीबो नीस से खेलता है, जो जिम रेडक्लिफ का क्लब है। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा। हमें मेरे को लगता है 30 से 50 के बीच में मिलियन यूरोज में हमें ये हम मिल सकता है प्लेयर। बट क्या हम इसको साइन करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं पता, बट इज अ वेरी गुड डिफेंडर। और साथ साथ एक गुड डिफेंडर है इस लिस्ट में, टैप्सोबा। सो टैप्सोबा इज लाइक अगेन ट्रिमेंडस। बायर लिवरकुसन का सेंटर बैक है, और इस सीजन आप देख ही रहे हो बायर लिवरकुसन क्या कर रही है। अभी बायर्न म्यूनिख को 3-0 उन्होंने हराया था। सो दोस्तों, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, और यूनाइटेड इसको बहुत ही ज्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रही है इस प्लेयर को। और साथ साथ वो जिसको मॉनिटर कर रहे हैं, लास्ट प्लेयर है हमारी लिस्ट में यहाँ पे एंटोनियो सिल्वा। इसको हम पिछले सीजन भी लाना चाहते थे, बट हैरी मैगवायर को हम मूव करना चाहते थे, बट वो नहीं हुए। और दोस्तों, यूनाइटेड शायद वापस एंटोनियो सिल्वा के पास जा सकती है। 20 साल का यार ये लड़का, 20 साल का, ही सीरियसली गोना बिकम अ सुपरस्टार। ये बहुत ही सॉलिड सेंटर बैक है, और पोर्चुगीज लीग का है। सो पोर्चुगीज लीग से इंग्लिश प्रीमियर लीग में आने वाले प्लेयर्स यूजुअली काफी सही निकलते हैं। अगर आप देखोगे हिट रेट, तो पोर्चुगीज लीग का मुझे लगता है सबसे अच्छा होगा। स्पेन का एवरेज होगा, फ्रांस का एवरेज होगा, जर्मनी का मैं कहूंगा हिट रेट हमारे यहाँ इंग्लिश प्रीमियर लीग में बहुत लो है। काफी सारे सुपरस्टार्स जर्मनी से आने के बाद फेल होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सारे, बट काफी सारे सक्सेसफुल भी होते हैं। बट सारी टॉप लीग्स में अगर आप देखो तो जर्मन लीग से आए हुए प्लेयर्स सबसे कम नंबर ऑफ प्लेयर्स सक्सेसफुल होते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में। तो ये मेरा एक कंसर्न रहेगा बायर लिवरकुसन के डिफेंडर्स को की तरफ। बट एंटोनियो सिल्वा के लिए ये कंसर्न मेरा बिल्कुल नहीं रहेगा दोस्तों। सो आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन हो सकता है हमारा समर का आइडियल डिफेंडर, किसको हम साइन करें। अगर आप एक डिफेंडर को साइन कर सकते हो इस लिस्ट में से, आप किसको करोगे कमेंट में लिख के मेरे को बताना। और दोस्तों, इस चैनल से जुड़ जाना। हम मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सी यू सून।